हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले एक सफल ट्रेडर किस तरह से बना जाता है। तो आज जो बात होगी वो एक ट्रेडर और गैम्बलर के बीच के डिफरेंस के बारे में बात होगी। तो हम किस तरह से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर वो साइकोलॉजी हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो जो भी हम आज कर रहे हैं ट्रेडिंग, क्या वो गैम्बलिंग तो नहीं है ना। तो आज जो डिफरेंस देखेंगे वो एक गैम्बलर और ट्रेडर के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, जो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है और जो हमें लंबे समय के लिए इस ट्रेडिंग जर्नी में खड़े रख सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है एक ट्रेडर और यहाँ पे लिखा है गैम्बलर। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो ट्रेडर होता है उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी या प्लान होता है, जिसके बेस पे वो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, स्टॉप लॉस रखता है और एक टारगेट निश्चित करता है। जबकि एक गैम्बलर होता है वो उसका पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो टिप्स पे रहता है, या फिर दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक लेने के लिए कह रहे हैं, उसके ऊपर होता है। जो गैम्बलर होता है उसके पास कोई सेटअप नहीं होता है। तो क्या हमारे पास सेटअप है और सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, या किसी दूसरों की टिप्स पे, या हमें ऐसा लगता है यहाँ से ऊपर स्टॉक जाएगा, तो इस तरह से विदाउट ट्रेडिंग प्लान के हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट लेने के लिए लंबे समय के लिए सोचता है, ताकि उसको पता है ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी भी एक दिन में प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सफल बिजनेस होता है उसको स्टेबल होने में और प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। तो कोई सफल ट्रेडर होता है वो लंबे टाइम के लिए सोचता है जो प्रॉफिट के रिगार्डिंग। जबकि जो गैम्बलर होता है उसे क्विक मनी चाहिए, ही वांट टू क्विक मनी, मतलब कि उसे चाहिए कि उसको एक ही दिन में उसको पैसा कमाना है, आज ही के दिन उसको ट्रेड लेना है और आज ही के दिन उसको पैसा कमा के स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है। तो ये गैम्बलिंग है। तो क्या हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में पूरा का पूरा पैसा कमा लेना है? अगर ऐसा सोचते हैं तो उस सोच पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सोच एक सफल ट्रेडर की कभी नहीं हो सकती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, जो ट्रेडर होता है वो विदाउट लीवरेज वर्क करता है, मतलब कि ओवर ट्रेड कभी नहीं करता है। ये पॉइंट तीसरा, क्योंकि जब भी ओवर ट्रेडिंग होती है वहां पे रिस्क ज़्यादा रहता है। जबकि जो गैम्बलर होता है वो हमेशा हाई लीवरेज यूज़ करता है, और ज़्यादा लीवरेज यूज़ करने के कारण उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो कैपिटल है उसका मैं 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम लीवरेज यूज़ करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमाउंट प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। जबकि ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा लीवरेज लेंगे उतना ज़्यादा लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि एक सफल ट्रेडर होता है उसे पता है मेरे पास कितनी कैपिटल है और उस कैपिटल के अनुसार मुझे कितना अमाउंट का ट्रेड लेना है। अगर ट्रेडर को ये बात पता नहीं है और वो विदाउट लीवरेज के वर्क करता है तो वो गैम्बलिंग से बच जाता है। तो हमेशा विदाउट लीवरेज ही वर्क करना चाहिए। अगर आप लीवरेज लेते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो हमेशा लीवरेज के बिना ही काम करिए। जो ट्रेडर होता है उसके जो सारे ट्रेड होते हैं वो सिस्टम के अनुरूप होते हैं, उसके पास स्ट्रेटजी या प्लान होता है। अगर उस स्ट्रेटजी और प्लान में जब भी कोई स्टॉक आता है तो उसी पर वो ट्रेड लेता है। जबकि जो गैम्बलर होता है वो कोई भी ट्रेड ले लेता है, उसके पास कोई स्ट्रेटजी तो होती नहीं है, तो कभी भी कोई भी ट्रेड लेता है। और वो ऐसा चाहता है कि मेरे सारे के सारे ट्रेड विन्स हो, मतलब कि मैं 10 ट्रेड लूँ तो 10 के 10 में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि जो सफल ट्रेडर होता है वो ऐसा नहीं सोचता है, वो अपनी सिस्टम के अनुसार अगर स्टॉप लॉस होता है तो वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता है कुछ भी 100% नहीं होता है। और जो ट्रेडर होता है उसको कभी भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि वो अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से वो ट्रेड लेता है, और जिसके अनुसार उसका स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, टारगेट, एंट्री, ये सब उसको पता होता है। और इसीलिए वो कभी भी इमोशनल में नहीं आता है और कभी भी नेगेटिव सोच नहीं बनाता है। जबकि जो ऐसा सोचता है गैम्बलर कि मेरे सारे के सारे ट्रेड विन होने चाहिए, वो ज़्यादा लॉस हो जाने के कारण वो डीमोटिवेशनल हो जाता है, मतलब कि उसकी साइकोलॉजी डैमेज हो जाती है। तो यही जो डिफरेंस है ट्रेडर और गैम्बलर में, क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि मेरे के सारे ट्रेड विन्स हो, जबकि उसके पास ना ही कोई स्ट्रेटजी होती है, ना ही कोई स्टॉप लॉस होता है, ना ही कोई टारगेट होता है, फिर भी वो ऐसा सोचता है। और तब जब ऐसी सोच के साथ वो ट्रेड लेता है और जब लॉस ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा लीवरेज के कारण,
तो वो डीमोटिवेशनल हो जाता है और उसकी जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग की होती है वो डैमेज हो जाती है। जो एक सफल ट्रेडर होता है उसके पास स्टॉक सिलेक्ट किए हुए पहले से मेथड के अनुरूप होते हुए तभी वो ट्रेड लेता है। उसकी मेथड में जो भी स्टॉक आएगा उसी पे वो वर्क करेगा, बाकी स्टॉक के सामने वो देखता भी नहीं है। जबकि जो गैम्बलर होता है वो किसी भी मोमेंटम अप या डाउन में सीधी एंट्री ले लेता है, जबकि उसके पास कोई सेटअप ही नहीं है। तो वो देखता है कौन सा ऊपर चढ़ रहा है तो वो बाय कर लेता है, और जो नीचे चल रहा है उसको सेल कर देता है। इसी तरह की वो सोच रखता है। तो हमें भी इस तरह की सोच से दूर रहना है और हमें भी एक सफल ट्रेडर बनना है। तो सफल ट्रेडर बनने के लिए इन सारे पॉइंट पर हमें फोकस करना है, और अगर ये सब पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में तो हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग से हमें दूर रहना है और हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो इसके बारे में आपको डीपली सोचना है, और जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उसे छोड़कर आपको इन सब पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, स्ट्रेटजी तो वर्क करती है, लेकिन स्ट्रेटजी से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी, ट्रेडिंग के लिए आप कौन सी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हमेशा मेरी जो साइकोलॉजी बेस्ड जो वीडियो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपकी ट्रेडिंग में सुधार हो सके। और हम आगे बात करते हैं कि हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी के रूप में, जो एग्जीक्यूट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। इस ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए। उस पर मैंने पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि हमेशा हमें ट्रेडिंग प्लान किस तरह से सेटअप करना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है, सेटअप है, तो आप प्रॉपर उस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मतलब कि ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए जो कभी भी डैमेज ना हो, और वो साइकोलॉजी आपको किस तरह से मिलेगी उसके लिए आपको पूरा जो आपकी स्ट्रेटजी है उसका बैक टेस्ट करना होगा, और उस बैक टेस्ट के अनुसार उस सेटअप पे आपको प्रॉपर विश्वास करना होगा कि ये जो सेटअप है वो मुझे हमेशा प्रॉफिट कमा के ही देगा। देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस तो हर किसी का जाता है, 100% कुछ भी नहीं होता है। तो जो स्टॉप लॉस और हमारा जो टारगेट है वो हमें पता होना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस पे हम क्या कर सकते हैं। अगर वो सब क्लियर कट आपको पता है तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी डैमेज नहीं हो सकती है। उसके आगे का पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर कट आपने निश्चित किया है, मतलब कि 1GEM2, 1GEM3, 1GEM4, 1GEM5, तो उसी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो डेवलप होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरी चैनल में जाके, मार्केट प्रॉफिट गेनर की, जहाँ पे मैंने डीप में ये समझाया है कि कौन से रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम कितने प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं, कितने हमारी विन रेशियो होनी चाहिए, कितना स्टॉक कहाँ पे गिरता है तो उसको वापस कहाँ पे आना चाहिए उसी अमाउंट पे पहुँचने के लिए, पूरा का पूरा डिटेल में मैंने बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टारगेट बुकिंग। तो टारगेट बुकिंग भी हमें पता होनी चाहिए कहाँ पे हमारा टारगेट बुक करना है। अगर हमारा टारगेट बुकिंग श्योर शॉट नहीं होता है तो जो हमारे हाथ में आया हुआ प्रॉफिट है वो निकल जाता है और हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या हमें स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना पड़ता है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसके पास ये पांचों चीज़ें होनी चाहिए: ट्रेडिंग प्लान, ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और टारगेट बुकिंग। तो ये सारी चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो आप इसके विदाउट कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। उन लोगों को कहिए कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और सारे के सारे वीडियो मेरे देख लीजिए। और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे, जिसके कारण आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है तो दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनाते हैं, सीए, तो उसके लिए वो पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो 3-4 साल प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा सोचते हैं कि आज ही हम ट्रेड करेंगे और आज के दिन ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए पहले उसको टाइम देना पड़ता है। मतलब कि पहले आप सीखो, फिर उसके ऊपर डेवलपिंग करो अपने हिसाब से, और डेवलप हो जाने के बाद पूरी की पूरी साइकोलॉजी सीखो। जब तक आप स्टॉक मार्केट पूरा नहीं सीखोगे तब तक आप सबसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
तो हमेशा आप सीखने पे ध्यान दीजिए, ना कि टिप्स पे या क्राउड की या न्यूज़ पे। न्यूज़ पे कभी भी ट्रेड नहीं होता है दोस्तों, न्यूज़ खाली सुनने की बात है। अगर आप न्यूज़ पे ट्रेड करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो हमेशा आप सीखने पर फोकस करो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे से मैं आपको यूनिक स्ट्रेटजी के साथ आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, जहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड पूरी स्ट्रेटजी होगी। जो आपको टॉप और बॉटम से किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने वो मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।